अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज की रेसिपी है बहुत मज़ेदार सी। कच्चे आम आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, तो आज हम बना रहे हैं केरी की चटनी। मज़ेदार सी स्पाइसी सी खट्टी मीठी सी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने ले लिए हैं कच्चे आम, केरी ले ली है मैंने 500 ग्राम। 3 दरमियाने साइज़ के कच्ची केरियाँ लेनी हैं, कच्चे आम ले लिए हैं। इनको पीलर से मैंने पील ऑफ कर लिए, देखिए कर लिया। और अब मैं तीनों ही पील ऑफ कर लिए हैं, बहुत इजीली पील ऑफ हो जाते हैं। इसको पील ऑफ करके देखिए छुरी से मैंने दरमियान से काट लिया और इसके आराम से इसको मैंने दरमियान से काट के इसको स्लाइसिस में काट लिया है। लंबाई में जुलियन कटिंग में इसको मैंने कटिंग कर ली है। और ये मैं इसको काट के ये देखेंगे आपने तीनों केरियों को अच्छे तरीके से पहले ही से वॉश कर लिया था, तो इसको दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है। वॉश करके मैंने इसको स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैंने इसमें ले लिया 2 खाने का चम्मच ऑयल। ये ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको कर लेती हूँ मैं गरम। थोड़ा सा जैसे ही गरम होगा इसके अंदर मैंने 2 से 3 चुटकियाँ, मतलब आधे खाने का चम्मच चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया कलवंजी डाल के इसको ज़रा सा इसको कर लेना है फ्राई, ताकि इसकी थोड़ी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद इसके अंदर जो मैंने 500 ग्राम केरियाँ स्लाइसेस में काटी हुई थी वो इसके अंदर शामिल कर देना। जैसे ही मैं इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको 2 से 3 मिनट के अंदर 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। पकाना है कि ये ज़रा सा फ्राई हो जाए और इसमें केरियाँ बारीक स्लाइस काटे हैं तो ये आधे से ज़्यादा इसी में ही गल जाएंगे। तो जी इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखें, और ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आप बर वक्त मिलती रहे। तो जी 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह पका के अब इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर ले लिया है गुड़ को मैंने मोटा पीस लिया था। अगर आप ऐसे भी डालना चाहें और अगर उसकी जगह आप चीनी शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। गुड़ का बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत मज़े की चटनी बनती है। चीनी डाल के भी आप देखिएगा और गुड़ डाल के भी देखिएगा, आपको डिफरेंस साफ़ पता चलेगा कि गुड़ की बहुत मज़ेदार सी ये चटनी बनती है। इसमें मैंने डाला है पेशावरी गुड़, वो ज़रा डार्क ब्राउन से कलर का होता है, इसलिए इस चटनी का कलर भी इस तरह का है। जैसे ये डिज़ोल्व हो जाएगी इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। और गुड़ के साथ मैंने 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इसमें आधी खाने का चम्मच काला नमक और 1 ही खाने का चम्मच जो इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ताकि ये खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर बन जाए। इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर डालकर तब तक पकाना है कि ये अच्छा सा इसका थिक सा पेस्ट बन जाए। आपकी मर्ज़ी है कि ना बहुत गाढ़ी सी होनी चाहिए, ना ही बहुत पतली सी होनी चाहिए। इसके जो है कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा थिक सी ना हो, बहुत आप ये देख लीजिएगा। ये मैं 7 चम्मच हिला भी रही हूँ और आपको दिखाती जा रही हूँ कि ये कितनी आपने इसकी मिकदार रखनी है। ये देखें जी थिक होती जा रही है। ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। 1 से 2 मिनट लगेंगे और बिल्कुल ये परफेक्ट तैयार हो जाएगी। हमारी खट्टी मीठी सी केरी की चटनी हो चुकी है रेडी। ये इसके अंदर जो है अगर केरी बारीक काटी है तो ये अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल ये इसका पेस्ट बन जाए। और ये मज़ेदार सा ये देखिए आपके सामने मैंने बनाई है। बिल्कुल ये केरी अच्छे तरीके से गल के इतना अच्छी गल चुकी है कि बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। बिल्कुल ये इतनी हमने इसको रखना है, बिल्कुल ये रेडी हो चुकी है। इसको थोड़ा सा चम्मच से ला के मैं ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करके ये मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की मज़ेदार सी चटनी केरी की चटनी रेडी हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, ऐसे भी बहुत मज़ेदार सी बनती है। और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।